स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल पे। और आज हम प्रॉफिट लॉस का सेकंड पार्ट करेंगे। परसेंटेज में आपका पूरा कवर करा चुका हूँ, तो आइए कुछ नया सीख लेते हैं। आज हम मार्कअप परसेंटेज का, जैसे मार्कअप कर देते हैं ना, देखो मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ आपको। मार्कअप परसेंटेज वाले क्वेश्चन करेंगे। देखो, जैसे कि दुकानदार कोई चीज लाता है 100 रुपए की, मान के चलना 100 रुपए की कोई चीज लाता है, उस पर 150% मार्कअप कर देता है, तो वो 150 रुपए की चीज हो जाती है। उस पर 20% डिस्काउंट दे देता है बेचने के लिए, तो 120 रुपए की बिकती है वो। तो जो 100 रुपए की जैसे लाया, वो मान के चलना 100 रुपए की लाया है, कॉस्ट पड़ी है 100 की, और उसने 50% आपकी 50 आपकी मार्कअप कर ली, तो ये कितना हो जाएगा? 150 मार्क प्राइस। भाई मार्क कर लेता है वो, अपनी रेट बढ़ा लेता है लाके 100 के, मार्कअप कर लिया जो मार्क प्राइस लिखा रहता है, उस पर 20% का डिस्काउंट दे देता है। 150 का 20% कितना हो गया? 30। तो 30 का डिस्काउंट दिया तो कितना? 120 का हो गया। अब 20 का फायदा, ये आपका 20% प्रॉफिट आ गया। तो यही चीज हम सीखेंगे। इसकी मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बता दूंगा। वैसे कॉन्सेप्ट ये होता है, मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। देखो ट्रिक क्या होती है इसकी, कि जो सीपी होता है ना, सीपी को हम 100 माइनस डिस्काउंट, हम सीपी से एमपी का रेशियो निकाल लेते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। यहाँ पे लॉस परसेंट भी होता है, तो इसको जोड़ दे, लॉस तो घटेगा और प्रॉफिट जुड़ जाएगा। बस ये एमपी से सीपी का डायरेक्ट रेशियो आ जाता है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मैंने ये ट्रिक बताई है, इससे डायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पहला पढ़ता हूं। देखिए भाई, हाउ मच परसेंट शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स एबव इट्स सीपी। देखो बोल रहा है ना, कितना मार्कअप करे सीपी पर, सो डेट बाई गिविंग 20% डिस्काउंट ही में गेन 10%। यानी कि कितना मार्कअप करे कि वो 20% डिस्काउंट देने के बाद 10% का उसको गेन हो जाए। भाई पहले ऐसे करके रख लेते हैं ना दुकानदार। तो देखिए, सीपी से मैं डायरेक्ट आपको एमपी ट्रिक है हमारी, मैं कॉन्सेप्ट से आई है, वैसे मैं ये आपको प्रूव करके बता दूंगा अगली वीडियो में। देखिए सीपी से डायरेक्ट में एमपी का, देखो मैंने क्या बताया, डिस्काउंट का माइनस कर देते हैं, तो 20% डिस्काउंट है, तो 100 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और 10% प्रॉफिट, यानी कि 100 में हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 110। तो ये डायरेक्ट रेशियो आ जाता है, ये डायरेक्ट रेशियो आ गया। देखो 8 रेशियो एमपी से सीपी से एमपी का, 8:11। अच्छा कितना मार्कअप करे? मार्कअप के लिए बोल रहा है, तो देखो ये 8 से 11 कर लेगा, यानी कि 3 बढ़ा लेगा 8 पे, और 3/8, 8 कितने की फ्रैक्शन मैंने बताई थी आपको, इसलिए मैंने परसेंटेज कराया था पहले। तो ये 37, ये आपकी 37.5% की वैल्यू होती है। 1/8 12.5%, और उसमें 3 का इंटू करेंगे 12.5 में, तो 37.5% आपका आंसर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? अब दूसरा देख लो, इसी तरीके से बताऊंगा धीमे धीमे। ठीक है, दूसरा देख लो। भाई हाउ मच परसेंट ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स एबव इट सीपी। देखो सीपी पे ही कर रहा है कि कितना परसेंट मार्कअप कर लेगा, गिविंग 10% डिस्काउंट ही में गे 30%। देखना 30% उसको गेन भी हो जाए। मतलब देखो 10, मैंने आपको सीपी से डायरेक्ट एमपी का रेशियो निकालना बताया है। भाई डिस्काउंट तो हमेशा घटेगा, डिस्काउंट घटेगा, तो डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 10%। तो 100 में से घटाएंगे 10, तो 90 हो जाएगा। और एमपी प्रॉफिट क्या होता है, गेन जो होता है वो जोड़ता है 100 में, तो ये कितना? 130 हो जाएगा, 30% दे रखा है। तो रेशियो निकालेंगे तो 9 से 13, 9 से 13 कितना? 4। भाई देखो 4 बढ़ा रखा है, इतना मार्कअप करेगा अपनी चीज पे, 4 का। देखना 4 का, धीमे धीमे बता रहा हूं मैं। 9 से देखो रेशियो निकाला है, 9 से 13, तो 4 का मार्कअप कितने पे? 9 पे। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं परसेंटेज में, ये कितने की फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 44.44%। ये मैं सब डायरेक्ट आपको परसेंट में निकालना बता चुका हूं। ठीक है कि नहीं? तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा देखना, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे चलूंगा, बदलूंगा भी नहीं और आपको सिखा भी दूंगा। अगला देखिए भाई, ये अगला, ए शॉपकीपर अलाउ 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड अर्न 30% प्रॉफिट। इफ ही गेट्स 90 एज ए प्रॉफिट, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। देखिए 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो सीपी से हम डायरेक्ट एमपी का अपना रेशियो निकाल लेते हैं डायरेक्ट। मैंने आपको डायरेक्ट निकालना सिखा दिया। तो सीपी से अगर हमें डिस्काउंट घटाना पड़ता है 100, तो कितना कितना कितने का? 25 का, तो 75 ये हो जाएगी।
और क्या बोल रहा है कि 30% प्रॉफिट, तो 30% प्रॉफिट तो ये 130 हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो 15 से ये कट रहा है और 5 से इसे काट लो, 5 से कितनी बार, 15 बार, 5 से ये कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 6 5 दूनी 10 और 3 5 6 30, ठीक है कि नहीं। ये आपका आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में हमें 30% जो प्रॉफिट दे रखा है, 30% प्रॉफिट दे रखा है, 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30% की भाई हमें प्रॉफिट दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है 900 और हमें निकालना है कि 100%, तो 3 जी आपका कितना हो जाएगा, सीपी आ जाएगा, यहां से हम सीपी निकाल लेंगे भाई। 30% की वैल्यू दे रखी है और प्रॉफिट और आपका सीपी होता है 100%, तो 100 के नीचे 30 का डिवाइड करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 300। सीपी हमने 300 निकाल लिया, यानी कि हमको 15 की वैल्यू मिल गई 300, जो कि कितनी है 20 टाइम्स। तो इसका 20 टाइम्स करेंगे तो 26 दूनी 52, 520 आ रहा है कि नहीं, 520 और 520 करेंगे। और हमें ये क्या बोल रहा था इस पे, कितने परसेंट का प्रॉफिट है, कितने का है, 300 पे 30% का प्रॉफिट है, तो 390 हो जाएगा, यानी कि एसपी हमारा कितना है, ये तो एमपी आ गया, ये एसपी आ गया, क्योंकि 30% का प्रॉफिट है और प्रॉफिट लॉस हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे, और डिस्काउंट निकालते हैं हम मार्क प्राइस पे। तो देखो हमने ये निकाल लिया, तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 130 का, तो देखिए 130 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर, यही पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, अगला अगला देख लेते हैं, 4th क्वेश्चन। ठीक है, धीमे धीमे बता के चल रहा हूँ, देखो तरीका मैंने बदला नहीं है, वही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इस शॉपकीपर मार्क इज गुड, देखना जब हमारी फ्रैक्शन सरल होती है तो हम 100 मान लेते हैं, और अगर हमारी कठिन वैल्यू आ जाती है तो हम फ्रैक्शन में चले जाते हैं, तो इसलिए अब हम फ्रैक्शन से भी, क्योंकि कठिन वैल्यू आ जाएंगी, देखना मैं आपको समझाऊंगा एक एक चीज। ए शॉपकीपर मार्क इज गुड सच ए प्राइस डेट अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन द मार्क प्राइस। देखना डिस्काउंट 12.5%, यानी कि हम 100 में से 12.5 घटाएंगे तो 87.5 आएगा, तो हमारे लिए कठिन हो जाएगा। और 12.5% की मैं आपको फ्रैक्शन बता चुका हूँ 1/8, इसलिए तो बताई थी। अगर कठिन परसेंटेज आ जाए तो हम फ्रैक्शन में चले जाते हैं, तो हमें इजी पड़ता है। तो 1/8 देखो, 1 में से घटा देंगे 1/8, क्योंकि 100% का मतलब मैं परसेंटेज में आपको 1 बता चुका हूं, और इसका रेशियो निकालना है, और 1 में जोड़ देंगे, यानी कि 100 में जोड़ते हैं तो 1 में जोड़ देंगे, प्रॉफिट लॉस होगा, अगर लॉस होगा तो घटा देंगे। तो इसमें बोला प्रॉफिट 20%। देखना क्वेश्चन यही है, ऑन द मार्क प्राइस ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स सच एज डेट आफ्टर अलाउंग 12.5% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ही कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 में बता चुका हूँ आपको, परसेंटेज में 1/5। अच्छा देखो, 1 में जोड़ना और 1 में घटाना बहुत सरल होता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसमें इफ द आर्टिकल कॉस्ट, देखो आर्टिकल की कॉस्ट दे रखी है 1400 और मार्क प्राइस पूछ रहा है, तो देखो कॉस्ट दे रखी है, मार्क प्राइस पूछ रहा है, सब कुछ है हमारे पास। देखो 1 में जोड़ना 1 में घटाना कितना सरल होता है, 8 में से 1 घटा दो यानी कि 7, और नीचे जो लिख रहा है वही लिख देते हैं 8। और देखो 1 में जोड़ना, जो नीचे लिख रहा है उसमें 1 जोड़ दो 6, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, और जो लिख रहा है उसको लिख देते हैं। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई, इधर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा 48, यही तो हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 1400, भाई गिवन है ये, तो हमें 1400 सीपी, तो इसमें अगर हम डिवाइड देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 35 दूनी 70, 40, यानी कि 40 गुना है, तो इसको भी 40 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1920। देखो 48 दूनी 96, 96 दूनी 192, और उसके पीछे 1 जीरो आ जाएगी, आंसर यही पूछ रहा था हमसे। मैं एक एक चीज बता के चल रहा हूं इसलिए आपको। आइए अगला देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। A shopkeeper allow 25% discount to his customer, but he sells only smuggled goods, and as a bribe, he pays 10% on cost price. Find what should be the mark price if he desires to make a profit of 9 सही 1/11%. The cost price of the article is ₹2500। देखना, देखो 25% का डिस्काउंट है, तो सीपी से वही हम देखो वही करेंगे, सीपी से थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 5वां क्वेश्चन,
सीपी से एमपी का रेशियो निकालेंगे हम। 25% का डिस्काउंट बोल रहा है भाई। और देखो कठिन नीचे फ्रैक्शन जो प्रॉफिट दे रखा है 9 सही 1/11, यानी कि 1/11 की वैल्यू दे रखी है, तो हम इसे फ्रैक्शन में ही ले जाएंगे। तो 1 माइनस 1/25 1/4 की वैल्यू होती है भाई। कठिन फ्रैक्शन के लिए ही तो ये फ्रैक्शन होती है, परसेंटेज कठिन हो तो। 1 प्लस 1/11, क्योंकि प्रॉफिट हमें दे रखा है 9 सही 1/11, 9 सही 1/11, 1/11 की वैल्यू होती है, मैं बता चुका हूं परसेंटेज में सब कुछ। ठीक है। देखो एक में जोड़ना एक में घटाना, 4 में से 1 गया तो 3/4 डायरेक्ट लिखते हैं। और एक में जोड़ना, देखो 11 में जोड़ेंगे 12/11, 12/11। अब देखो 3 से ये 1 बार, 3 से ये 4 बार, रेशियो में से काट देते हैं। और देखो ये 11 रेशियो, और ये इधर जाएगा तो ये 16 आ गई आपकी 11 रेशियो 16। अच्छा वैल्यू जो हमें दे रखी है, देखो 2500 कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तो हम यहाँ डायरेक्ट 2500 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 10% ब्राइब भी दी है, मतलब घूस दी है 10%। तो जो घूस दी है, क्योंकि स्मगल गुड यानी कि अवैध वस्तु थी, तो उस पर 10%, अगर 2500 का 10% निकालोगे तो कितना होता है 250, तो 250 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2750, यानी कि हमको ये वैल्यू दे रखी है। तो ये कितने गुना है, अगर हम देखेंगे तो ये 250 गुना है भाई, 250 गुना है 250, तो इसको भी 250 गुना कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4000 आंसर। ये ऐसे करने हैं हमें क्वेश्चन, 4000 आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो आइए 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। बाई सेलिंग एन आर्टिकल 1170 ए मैन अलाउज 10% डिस्काउंट earn 30% प्रॉफिट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड 0% डिस्काउंट। देखो पहले वो 10% डिस्काउंट दे रहा था दुकानदार, अब 0% दे रहा है। तो वाट देखो, जब वो 10% डिस्काउंट देगा तो उसको प्रॉफिट होगा 30%। और अगर वो डिस्काउंट ही ना दे, यानी कि देखो जब कोई चीज डिस्काउंट ही नहीं दी जाती है तो मार्क प्राइस पे ही बेची जाती है भाई। जितने की है, मतलब 100 रुपए था उस पर मार्कअप कर लिया 150, और कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो मार्क प्राइस पे ही बेच रहा है, मतलब कोई डिस्काउंट ही नहीं दे रहा। तो वही देखो हम सीपी से एमपी का रेशियो निकाल लेंगे भाई, मार्क प्राइस पे ही बेच रहा है, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है 0% डिस्काउंट का मतलब तो यही होता है कि एक भी डिस्काउंट नहीं है। तो देखना यही है क्वेश्चन में। By selling an article 1170 he may allow 10% discount and earn 30% profit if the article is sold 0% discount, and what is his profit percent। तो देखना, तो देखो वैसे ही करेंगे हम। 90 100 में से घटा देंगे 10, क्योंकि 10% डिस्काउंट है और 30% प्रॉफिट है तो 130। रेशियो निकालेंगे तो 9:13 भाई, 9:13। अगर वो 0% डिस्काउंट देगा तो मार्क प्राइस पे बेचेगा, मार्क प्राइस हमारा 13 है, तो यानी कि कितने का 4 का, कितने पे 9 पे। ये तो मैं करा ही चुका हूं आपको, 44.44% अभी कराया भाई। 0% डिस्काउंट का देने का मतलब ये है कि उसने जो मार्कअप किया था उसी पे बेच दिया, डिस्काउंट दिया ही नहीं जो एसपी आता, तो हमने मार्कअप देख लिया कितना है। ये जितना मार्कअप है, जितना मार्कअप परसेंट होगा उतना ही प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। 7वां देखो, अगला देखो, बाई सेलिंग एन आर्टिकल 15,600 ए मैन अलाउज 8% डिस्काउंट एंड अर्न 19.6% प्रॉफिट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड 0% डिस्काउंट, एंड व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। देखना, देखो हमें इसमें रियल वैल्यू की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंट पूछी है, तो ये वैसे ही हमें भ्रमित करने के लिए दे रखी है। तो देखिए सीपी से हम डायरेक्ट एमपी का रेशियो निकाल लेंगे। कितना डिस्काउंट है 8% का, तो 92 100 में से घटाएंगे। और प्रॉफिट है 19.6 का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 119.6। अब देखेंगे 92 से ये कितना ज्यादा है 27.6, इतना ही तो है, 27.6 ही तो ज्यादा है। अच्छा 27.6 ज्यादा है ये कितने पे 92 पे, तो ये निकालेंगे हम आपका। तो देखना 23 से 4 बार, और 23 एकम 23, और 23 दूनी 40 भाई, पॉइंट तो ये रहेगा, 4 से काटेंगे तो 3 बार 0.3 आएगा। और 100% निकालते हैं ना, तो इंटू 100 करते हैं, तो इंटू 100 करेंगे भाई। इसमें भी तो 100 का इंटू ही होके आ रहा है, ऐसे करके 100 का इंटू होके आ रहा है, तो इसमें करेंगे 100 का इंटू, तो ये आपका आ जाएगा 30% आंसर। समझ रहे हो कि नहीं, कैलकुलेशन भी बता के चल रहा हूं एक एक चीज। ठीक है, अगला देख लेते हैं।
भाई सेलिंग एंड आर्टिकल फॉर ₹1107 यानी कि 1170 का बिक रहा है। अच्छा, एंड पहले वाला वो 15,600 का था, ये 1170 का। ये मैंने अलाउड 10% डिस्काउंट एंड 30% प्रॉफिट। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड 5% डिस्काउंट एंड व्हाट शुड बी द प्रॉफिट। देखो ये वाला सवाल देखो, जो ऐसे बहुत सवाल आते हैं एग्जाम में, देख लेना इसको ढंग से, ये ऐसे बहुत आते हैं, इसलिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो देखो 10% का डिस्काउंट तो सीपी से हम डायरेक्ट एमपी का अपना रेशियो निकाल लेंगे। हर क्वेश्चन में देख लो मैंने एक ही कॉन्सेप्ट लगाया है, तो हम निकाल लेंगे। तो 10% तो ये कितना हो जाएगा 90, और वो कितना हो जाएगा 30% का है, तो ये 30। अच्छा, कितने परसेंट का है, क्या बोल रहा है, 5% का डिस्काउंट देगा, यानी कि हम एसपी की तरफ मुड़ेंगे अब। यानी कि हम जो डिस्काउंट देते हैं वो एमपी पे देते हैं, तो 5% का डिस्काउंट देंगे, तो 10% 13, 6.5 हो जाएगा। 6.5 घटाएंगे 130 में से, तो ये कितना आ जाएगा, 7 घटा लो 123, और पॉइंट और बढ़ा दो, क्योंकि हमें पहले 7 घटाते हैं पर ये जोड़ देते हैं आधा, ऐसे जल्दी से कर लेते हैं। 23.5, अब देखना ये कितना है, 33, 90 से ये 33.5 है। अब कितने पे निकालना है हमें, 90 पे, और गुणा 100, 90 पे है गुणा 100, समझ रहे हो कि नहीं, गुणा 100। तो अब देखते हैं काट के कितना आएगा ये। देखो डायरेक्ट दिखा देता हूं, 0 से 0, और देखो ये एक पॉइंट आगे चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 335, और इसको 9 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, और बचेगा कितना 6, 9 7 63, 2/9% आंसर। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखो एक एक चीज मैं धीमे धीमे बता रहा हूँ, और इससे ज्यादा शॉर्टकट कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको वही चीज लेके आ रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने लायक है, क्योंकि वो हर बार आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए वही क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ जो हर बार आ रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।